सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमटीटी में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनको दोस्तों ये G20 समिट है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वैसे भी ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनीज पे ध्यान दे रही है। बट जो G20 समिट में जो दोस्तों अनाउंसमेंट हुई है, एक मेगा डील हुई है जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर देखो मेगा डील हुई है दोस्तों। इससे क्या है, इसको एक चाइना का जो दोस्तों चाइना पाकिस्तान, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, CPEC जो है दोस्तों, ये चाइना का एक कॉरिडोर है बनाया है इन्होंने, जिससे कि सबको सारी कंट्री को, मिडिल ईस्ट कंट्री को पाकिस्तान के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसी का ये तोड़ माना जा रहा है, उसी का तोड़ माना जा रहा है। इसमें एक चीज़ और ख़ास है इसमें दोस्तों, इंडिया जो मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर है उसमें यूरोप भी आ गया। ठीक है, उसमें यूरोपियन कंट्री को भी जोड़ा जाएगा। तो ये उसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने आने वाला है। इंडिया दोस्तों, क्योंकि इस वजह से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, वो उसमें बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आने वाला है तो उसमें दोस्तों जो कंपनियां भागेंगी वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, क्योंकि इसके थ्रू ही सारी फंडिंग होनी है जितनी भी रेलवेज़ की कंपनीज है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर जब इंडिया को जब दोस्तों इस कॉरिडोर में इंडिया भी है मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ, तो हो सकता है कि इन कंपनियों को बेनिफिट मिले, इनको प्रोजेक्ट मिले, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले आने वाले टाइम में। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आने वाले टाइम में जब इस प्रोजेक्ट पे काम चलना शुरू होगा तो ये कंपनी आपको आज 77 रुपये की जो है जो दोस्तों ये 1000 रुपये से ऊपर मिलेगी, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो। ठीक है, तो इस कंपनी में क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब ये कॉरिडोर बनेगा या बने ना बने दोस्तों, ये बात की बात है, बट अनाउंसमेंट हुई है कि ये एक मेगा डील हुई है। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे, ठीक है, मेगा डील हुई है। तो इस पर अगर काम चलेगा तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, जैसे RVNL है, रेलटेल है, IRFC है। तो IRFC के थ्रू ना, तो सबसे पहली कंपनी IRFC जो फंड प्रोवाइड करेगी, तो इसको फ़ायदा होना है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए बेहतरीन रिजल्ट्स बना के दे रही है, 212% के इसने हाई बना के दिया है। और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट फेज था खौफ, यहाँ पे खूब सारी क्वांटिटी जिसने ऐड कर ली उनको। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों उसको सोचिए कि अगर वो इसकी फेस वैल्यू 10, अगर ये स्प्लिट होकर अगर किसी ने 5000 से 10,000 इसकी क्वांटिटीज़ ली है, तो बोनस के माध्यम से उसकी 20 से 25,000 की क्वांटिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी हो जाएगी। और अच्छा खासा दोस्तों 30 रुपये पे, 20 रुपये, 24 रुपये पे दोस्तों ये क्या कहता है, डेढ़ रुपये के आसपास दोस्तों, 1.5 रुपये के आसपास डिविडेंड देती है पर शेयर। ठीक है, अगर आपके पास 10 से 20,000 इसकी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, तो दोस्तों आप सोचिए आपको आने वाले 5 से 10 साल में किसी 5 से 10 रुपये का यहाँ से डिविडेंड भी मिलता है, तो आपका कितना सारा पैसा डिविडेंड से ही आ जाएगा। ठीक है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दोस्तों आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। तो उस पैसिव इनकम को आप क्या कर सकते हो, दोबारा इसी स्टॉक पे लगा सकते हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कोई न्यू फंड नहीं डालना है आपको, सिर्फ क्या करना है दोस्तों, SIP में काम करना है और डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है, ताकि ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिजल्ट्स बना सकें। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों काम होना है तो ये कंपनियाँ आपकी भागेंगी ही भागेंगी। ठीक है, तो इस कंपनी में ध्यान बना के रखिएगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों 3% कमाई यहाँ से, महीने के 36 साल के 36%, और लॉन्ग टर्म में आपका यहाँ से पैसा डेफिनेटली मल्टीबैगर रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जैसे जैसे इसमें काम चलता रहेगा तो आपका पैसा यहाँ से बनता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है वो है RVNL। ये स्टॉक भी काफ़ी भाग चुका है, IRFC और RVNL की तरह ये स्टॉक भी काफ़ी भाग चुका है। ठीक है, तो इस कंपनी में भी आपका क्या पैसा बनना निश्चित है, क्योंकि ये सारा काम जो इस मेगा डील अगर होती है, हो तो चुकी है दोस्तों। अब इसमें काम जब भी शुरू होगा तो इन कंपनी को हो सकता है कि इन कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, तो दूसरी कंट्रीज़ की कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो कोई, बट यह है कि चांसेज हैं। और अगर ये नहीं भी होगा तो दोस्तों इंडियन रेलवे में काम तो आपको पता ही कि ज़बरदस्त चल रहा है, और आने वाले 5 से 10 साल इसमें ज़बरदस्त काम होना है। जैसे जैसे बुलेट्स आएंगी, इंटरस्टेट मेट्रो कनेक्ट होंगी, तो ये रेल विकास निगम ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाने, एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाने, इसको डेवलप कंट्री ले जाना है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करना है, ब्रिज बनाने हैं। ठीक है, बहुत सारी जहाँ पे जैसे लद्दाख जैसी जगह है जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो वहाँ तक ये ट्रेन पहुँचानी दोस्तों, तो सारा काम RVNL के थ्रू होना है। तो इस कंपनी में भी बने रह सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी में भी शॉर्ट टर्म में आराम से
3 से 36% साल के कमा सकते हैं। और मैं ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों आपको मल्टी बैगर रिटर्न से ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ से देखो कंसोलिडेट फेज में जिसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, आज यहाँ पे फुल इंजॉय कर रहा है मल्टी बैगर रिटर्न्स के। ठीक है। तो इस कंपनी में दोस्तों जब जब गिरावट मिलती है, एसआईपी में काम करिए, लमसम में सारा पैसा नहीं डालना है। जब जब आपको गिरावट मिलती है तो इस कंपनी को भी आपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है और इसमें लाइफ और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों ये स्टॉक आपको यहाँ पे इतने सस्ते दामों में 160 रुपये नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 1000 रुपये मिले, 500 मिले। कोई जानता नहीं कि स्टॉक कितने ऊपर जा सकता है और कोई जानता नहीं कि स्टॉक कितने नीचे गिर सकता है। बट हाँ, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। तो इस स्टॉक में जब नीचे गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वहाँ पे इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। वहाँ पे आप इस स्टॉक को पकड़ सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनना निश्चित ही है, क्योंकि देखो ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है। स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जो सारा पैसा ट्रांसफ़र करता है इम्पेशेंट पीपल से पेशेंट पीपल को। ठीक है। जिनमें पेशेंस नहीं होता है तो उसका पैसा ये ट्रांसफ़र करता है। जो पेशेंस रखते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो सालों देते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास से सारा पैसा चला जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा एक अच्छा खासा नियम है। जो जो स्टॉक को होल्ड करेगा उसी का पैसा बनेगा। तो स्टॉक को आगे आगे के लिए रखना है। ठीक है। कंपनी में कोई बुराई नहीं है। कंपनी का बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हैं, करोड़ों के ऑर्डर्स इनके ऑर्डर बुक में पड़ी है। आने वाले 5 से 10 साल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है रेलवे की कंपनियों में। ठीक है। ऊपर से दोस्तों जी समिट में जो अनाउंसमेंट हो रही है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और उसमें इंडिया भी शामिल है। चाइना का कॉम्पिटिटर जो चाइना का, ठीक है, पाकिस्तान कॉरिडोर है, इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, उसको टक्कर देने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ की भागीदारी है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की भागीदारी इसमें है। ठीक है। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और इंडिया भी। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हो। तो बेहतरीन कंपनी, शानदार रिटर्न यहाँ से बनेंगे, आपका पैसा यहाँ से बनना डेफिनेटली तय है। तो तीसरी जो कंपनी दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। ठीक है। ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। इस कंपनी में भी आपका पैसा बनना निश्चित है। तो ये कंपनी को भी इसका फ़ायदा होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो इसने भी 221% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट दे चुकी है। ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन कंपनी, इसको भी अपने टारगेट में रखिए। तो ऐसा करिए दोस्तों, आपका एक पोर्टफोलियो बनाइए रेलवे स्टॉक का भी, जिसमें आपका, क्योंकि देखो हर सेक्टर भागता है। अब जो सेक्टर अब भागने की जो बारी है वो रेलवे स्टॉक की। और आप देख ही रहोगे कि कैसे कैसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। हर साल जो बजट आएगा उसमें रेलवे के लिए बजट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले, जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप बनती है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उसके लिए सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ट्रेनों को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही तो सामान इधर से उधर जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन होएगी, लोग की मोबिलिटी होएगी, सामान की मोबिलिटी होगी, तभी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होएगा। तो सबसे पहली कंपनी यही आएंगे। और गवर्नमेंट जब से कुछ टाइम से दिख रहा है कि गवर्नमेंट अपने पीएसयू कंपनी में बहुत ज़्यादा वर्क करे, तो इन कंपनी को आगे आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये कंपनियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो आपको क्या देंगी, बोनस देंगी। ठीक है। बोनस जो कंपनियाँ होती हैं, पीएसयू कंपनियाँ होती हैं, तो बोनस और स्प्लिट पे बिलीव करती है। क्योंकि देखो दोस्तों, गवर्नमेंट जो होती है उनके पास भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अपने सेंट्रल जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी तनख्वाह निकालनी होती है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह होती है, अपने मिनिस्ट्री के खर्चे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करती है, पीएसयू कंपनी जो उनकी कंपनियाँ होती हैं गवर्नमेंट की होल्डिंग, वहाँ से डिविडेंड लेती है। और इनकी कंपनियां मैक्सिमम आप देखोगे तो उनमें ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनियां आपको बोनस, जैसे कंपनियां आगे बढ़ती है तो ये क्या करती है, बोनस दे देती हैं। बोनस से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बोनस आपके पास आ गया, स्पीड आपका आ चुका, आपके 1000 शेयर हैं तो 2000 शेयर हो जाएंगे, 4000 शेयर हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। तो जिस हिसाब से रेशियो में आपको बोनस मिलेगा या फिर स्प्रेड मिलेगा। उसके बाद दोस्तों उसमें जो डिविडेंड आता है और जो क्या कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन होती है, उससे कंपाउंडिंग होती है, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में खुद से एनालाइज करके और भी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बट हाँ, आपको इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।